सर्दियों की उदास सुबह थी। जंगल अब पहले जैसा पुरसुकून नहीं रहा था। बड़े जानवरों की खौफनाक लड़ाइयों ने हर तरफ डर फैला दिया था। छोटे जानवर अपने बुलों में दबके बैठे थे और खुराक भी कम होती जा रही थी। जंगल के किनारे टूटी हुई झोंपड़ी में बाबू अपनी बहन बान, बीमार बाप और कमजोर मां के साथ रहता था। छत बारिश में टपकती थी, चूल्हा अक्सर बुझा रहता था और कई कई दिन घर में खाने को कुछ न होता। एक रात बानो भूख से रोते हुए बोली, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। बाबू ने बहन को सीने से लगाया, मगर उसकी अपनी आंखें भी नम थीं। उसने अपनी मां की तरफ देखा, जो कमजोर आवाज में बोली, बेटा, जंगल अब महफूज नहीं रहा, शायद तुम्हें शहर जाना पड़े। बाबू एक पुरानी बोरी उठाकर शहर की तरफ निकल गया। शहर की चमकती सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और रोशन दुकानें देखकर वो हैरान रह गया। मगर उसके हाथ में सिर्फ कुचरा चन्ने की बोरी थी। वो सारा दिन गलियों में बोतलें, कागज और खाली डब्बे जमा करता रहा। लोग उसके पास से गुजरते, मगर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं था। शाम के करीब बाबू एक बड़े होटल के पीछे कचरा उठा रहा था कि अचानक उसके हाथ एक चमकता हुआ डब्बा लगा। उसने हैरत से उसे खोला। अंदर एक कीमती हीरे का सेट रखा था। रोशनी इस पर पड़ते ही वो जगमगा उठा। बाबू की आंखें हैरत से फैल गईं। एक लम्हे में उसके जहन में कई ख्वाब जाग उठे। नई झोंपड़ी, माँ की दवा, बानों के लिए गरम कपड़े और बीमार बाप के लिए अच्छा इलाज। मगर फिर उसकी नज़र डब्बे के अंदर रखे एक कार्ड पर पड़ी। इस पर एक मुकम्मल पता दर्ज था। बाबू कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर इसने आहिस्ता से डब्बा बंद किया और इस पते की तरफ चल पड़ा। काफी देर बाद वो शहर के एक बड़े घर के सामने खड़ा था। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। सामने एक बूढ़ा शख्स परेशानी में खड़ा था। बाबू ने खामोशी से हीरे का सीट उसकी तरफ बढ़ा दिया। बूढ़े की आंखों में हैरत आ गई। ये तुम्हें कहाँ मिला? कचरे के पास, बाबू ने धीमी आवाज में कहा। बूढ़े ने जल्दी से डब्बे खोला। सब कुछ महफूज था। फिर इसने गौर से बाबू की फटी हुई हालत देखी। भीगे कपड़े और थकी हुई आंखें। उसने आहिस्ता से पूछा, बेटा, तुमने उसमें से कुछ लिया तो नहीं? बाबू ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोला, अगर मैं बेईमान हो जाता तो मेरी माँ मुझे पहचानने से इनकार कर देती। ये सुनते ही बूढ़े की आंखें नम हो गईं। वो कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर बोला, बेटा, मुझे अपने घर ले चलो। बाबू उसे जंगल के किनारे अपनी झोंपड़ी में ले आया। वहां बूढ़े ने सब कुछ देखा। टपकती छत और कमजोर माँ जो बानू को अपने साथ लगाए बैठी थी। बूढ़ा शख्स खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। झोंपड़ी के बाहर राशन के थैले रखे थे। दवाइयां मौजूद थीं। गर्म कंबल पड़े थे और एक नी चारपाई भी। बानो खुशी से अच्छल रही थी। माँ की आंखों में आंसू थे और बाबू हैरत से ये सब देख रहा था। माँ ने कमजोर हाथ बाबू के सर पर रखा और आहिस्ता से बोली, गुर्बत इंसान को थका सकती है बेटा, मगर अगर ईमान जिंदा हो तो अल्लाह किसी न किसी दिल में रहम जरूर डाल देता है। बाबू ने आसमान की तरफ देखा। आज पहली बार इसे लगा कि अंधेरी रातों के बाद रोशनी वाकई आती है।